जय हिंद दोस्तों। भारत के मैप के साथ फ्री मिलने वाला मैप नेपाल आज भारत को ही आंख दिखा रहा है। नेपाल के जो नए नवेले प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह है, उनका ये कहना है कि अब हम भारत के जो छोटे मोटे सेक्रेटरी, जिन्हें हम यूं कहें कि हमारे जो फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिश्री साहब है, जो कि एक हमारे देश की जानी मानी पोस्ट पर बैठे हुए हैं, उनका ये कहना है कि हम इनसे नहीं मिलेंगे क्योंकि ये हमारी इक्वल पोस्ट के नहीं है। अब सोचिए, जब यही यानी कि हमारे अजीत डोभाल साहब, हमारे विदेश मंत्री साहब जब रसिया की यात्रा पर जाते हैं तो पुतिन साहब इनसे कितनी प्यार से मिलते हैं, पुतिन इनसे कितने अच्छे से मिलते हैं। और ये बालेंद्र शाह जो कि भारत पर पूरी तरह से डिपेंड है, जिनका पूरा मैप, जिनकी पूरी जियोग्राफी, जिनका पूरा व्यापार आज भारत के ऊपर डिपेंड है। ये आप देखिए, पूरा बफर स्टेट है इनका, ऊपर पहाड़ी एरिया है जो कि चाइना से घिरा हुआ है, तिब्बत वाले एरिया से घिरा हुआ है, नीचे का मैदानी इलाका है ये, तो ये पूरा भारत पर डिपेंड है। ये एक पोर्ट तक भारत का कोलकाता वाला पोर्ट यूज करते हैं। इतना ज्यादा भारत के ऊपर डिपेंड होने के बाद आज भारत को आंख दिखाते हुए कहते हैं कि भारत के जो विक्रम मिश्री साहब है, जो कि फॉरेन सेक्रेटरी है, इनसे हम नहीं मिलेंगे क्योंकि ये हमारे इक्वल रैंक के नहीं है। जब इक्वल रैंक का कोई रिप्रेजेंटेटिव आएगा तो हम उनसे मिलेंगे। ये बालेंद्र साहब वही है जो पिछले साल जेनजी प्रोटेस्ट के बाद में अपनी सरकार बना पाए हैं, वरना इनकी सरकार कोई आने वाली नहीं थी। लेकिन भारत भी ये सोच रहा है कि चलो नए नए प्रधानमंत्री है, हो सकता है ये अभी नई नई डिप्लोमेसी जानते नहीं है, टाइम लग रहा है इनको सीखने में, तो भारत इनको छोटे भाई की तरह जो है ट्रीट कर रहा है। भारत इनको समझाते जा रहा है, भारत कह रहा है चलो ठीक है, कोई बात नहीं, हम आगे चल के मिल लेंगे। इसी वजह से भारत के जो विदेश सचिव है, उनका जो नेपाल दौरा था वो रद्द कर दिया गया। ये नेपाल दौरा रद्द इसीलिए ही हुआ क्योंकि बालेंद्र शाह की तरफ से कोई जवाब नहीं दिया गया। भारत का जो विदेश मंत्रालय है, उसने नेपाल के विदेश मंत्रालय से बातें की, प्रधानमंत्री के साथ मुलाकात है, उस मुलाकात को लेकर के बातें की, तो उसकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। और जब जवाब नहीं आया तो क्लियर साफ दर्शाता है कि उनका कोई विचार ही नहीं है भारत के विदेश सचिव उनसे मिलने का। वहीं बालेंद्र शाह का यह कहना है कि जब मेरी इक्वल रैंक का रिप्रेजेंटेटिव नेपाल आएगा तो मैं उनसे मुलाकात करूंगा। मैं अब प्रधानमंत्री हूं और एक प्रधानमंत्री के लेवल के व्यक्ति से ही मुलाकात करूंगा, चाहे फिर वो राष्ट्रपति हो या प्रधानमंत्री हो, ऐसे लोगों से मुलाकात करूंगा। अब सवाल ये है कि क्या सिर्फ इनके अंदर एक ईगो आया है जो ये कह रहे हैं कि मैं बराबर के लोगों से ही बात करूंगा, या फिर वजह कोई और है? क्योंकि पर्दे के पीछे कुछ बड़ा चल रहा होगा, उसके बाद में ही जाकर के बालेंद्र शाह या कोई सी गवर्नमेंट है इस तरह के फैसले लेती है। तो पर्दे के पीछे क्या जो लिपुलेख वाला विवाद चल रहा है, सीमा विवाद भारत और नेपाल के बीच में, क्या वही विवाद है या फिर वजह कोई और है? क्योंकि इन सब की वजह से भारत के फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिश्री है, उन्होंने खुद अपना जो दौरा है वो पोस्टपोन कर दिया। उनका कहना है कि अभी हम नहीं जाएंगे। अब ये नहीं जाना कहीं ना कहीं वजह साफ दर्शा रहा है क्योंकि भारत और नेपाल के रिश्ते पहले ऐसे नहीं हुआ करते थे। भारत और नेपाल एक ही थाली के खाने वाले बताए जाते, लेकिन आज नेपाल के द्वारा इस तरह का कहा जाना, नेपाल के द्वारा भारत के खिलाफ सारे डिसीजन लेना, ये कहीं ना कहीं भारत और नेपाल के रिश्तों को खराब तो नहीं कर देगा? सवाल यही खड़ा हो रहा है। क्या अगर इस तरह का इन दोनों के बीच में चलता रहा, यानी कि भारत और नेपाल के बीच चलता रहा, तो भारत और नेपाल के जो रिश्ते अच्छे चले आ रहे, क्योंकि देखिए हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नेपाल को भारत के साथ में रिश्ते अच्छे बनाने होंगे। अगर नेपाल भारत के साथ में ही रिश्ते बिगाड़ लेगा तो उसका व्यापार पूरी तरह से ठप हो जाएगा। एक लैंडलॉक कंट्री है और यूएन का सब क्लॉज कहता है कि यदि कोई लैंडलॉक कंट्री की अगर आप हेल्प करोगे तो आपके ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा। इसलिए भारत कोशिश करता है नेपाल की हर तरह से हेल्प करने की, लेकिन नेपाल भारत को बड़े भाई के रूप में लेता नहीं और भारत उसको छोटे भाई के रूप में हर बार समझाता रहता है। जब इन दोनों से पूछा गया कि आप क्यों नहीं मिलना चाहते एक दूसरे से, तो दोनों देशों ने बड़े सटीक तरीके से जवाब दिया। इनका कहना था कि अब अभी हमारा जो शेड्यूल है वो थोड़ा टाइट है, हम मिल नहीं सकते, अभी समय नहीं है इतना, बाद में हम जो है आगे चल करके मुलाकात कर लेंगे। लेकिन वजह तो कुछ और ही निकल कर आ रही है। इनका कहना है कि हम बरोबर के अगर अधिकारी आएंगे तो उनके साथ मुलाकात करेंगे, या तो कोई राष्ट्रपति आए या प्रधानमंत्री आए या फिर विदेश मंत्री आए, इस तरह के लोग आएंगे तो उनसे हम बात करेंगे, विदेश सचिव से हम बात नहीं कर रहे। दूसरी वजह यह हो सकती है कि भारत का जो लिपुलेख वाला हिस्सा है, जो नेपाल के साथ में डिस्प्यूट चल रहा है, उस हिस्से को लेकर के नेपाल नाराज है, नेपाल की तरफ से प्रतिक्रिया दी जा रही है। अगर बातें हमें समझनी है नेपाल की, अगर नेपाल की पूरी आइडियोलॉजी समझनी है, तो हमें नेपाल की थोड़ी सी सत्ता के बारे में जानना होगा। हुआ क्या था 2025 के अंदर, जेनजी प्रोटेस्ट होता है। जेनजी प्रोटेस्ट होने के बाद लगभग वहां पे 77 जो नौजवान हैं उनकी डेथ हो जाती है। उनके बाद में एक पार्टी निकल कर आती है जिसका नाम है राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी। इसी पार्टी के अंदर, इसी पार्टी के जो लीडर है वो है बालेंद्र शाह। ये चुनाव में जीत करके आते हैं, और ये जीत करके किन की वजह से आते हैं? ये आते हैं उन्हीं जेनजी प्रोटेस्ट की वजह से, यानी जेनजी जो लोग थे उनकी वजह से ये जीत करके आते हैं। अब ये जीत करके आते हैं तो इनके अंदर ये भावना है कि नेपाल का जो ग्रेटर नेपाल वाला इन्होंने मैप दर्शा रखा है, उस मैप के तहत कार्य किया जाए।
अगर इस तरह के काम नहीं करेंगे तो जो राष्ट्रीयवादी भावना है इनकी, वो भावना इनके अंदर आएगी नहीं और लोगों के अंदर इनके खिलाफ बातें चालू हो जाएगी। फिर से जेनजी प्रोटेस्ट वो हो जाएंगे, क्योंकि जेनजी प्रोटेस्ट हुए किस लिए थे? जो केपी शर्मा ओली की सरकार थी उनके खिलाफ इसीलिए हुए थे, क्योंकि वो चाइना की तरफ झुक गए थे। ये अगर बैलेंस बना करके नहीं चले तो इनके खिलाफ भी यही सब कुछ हो जाएगा। इसीलिए ये कोशिश कर रहे हैं कि जो राष्ट्रवादी भावना है वो बरकरार रहे और भारत और चाइना दोनों के साथ में रिश्ते जो है बैलेंस करके चले जा सके। लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि चाइना खुद जो है इनके जो गांव है जो कि सीमा पर लगे हुए हैं, जैसे कि तिब्बत वाली सीमा पर, उनको कब्जे में लेने की कोशिश कर रहा है। अब ये देखना होगा चाइना के खिलाफ किस तरह का रुख अपनाते हैं, भारत के खिलाफ तो ये इस तरह का रुख अपना चुके हैं। बालेंद्र शाह की अगर थोड़ी सी आइडियोलॉजी समझे तो बालेंद्र शाह इस तरह के हैं कि उनका मानना है कि मैं प्रधानमंत्री हूं, आपको छोटी मोटी पोस्ट पर तो हूं नहीं, तो मैं उन्हीं लेवल के लोगों से मिलूं। इसीलिए उन्होंने देखो यूके के आने वाले जो सेक्रेटरी थे उनका भी दौरा रद्द करवा दिया, उनसे भी मना कर दिया कि मैं आपसे नहीं मिलूंगा। यहां तक कि अमेरिका के जो सर्जियो गोर है उनसे मिलने तक को इन्होंने मना कर दिया। सर्जियो गोर को छोटी मोटी पोस्ट पे अमेरिका जैसे देश के अधिकारी है उनके साथ मिलने से इन्होंने मना कर दिया। तो इनकी जो आइडियोलॉजी है वो क्लियर दर्शाई जा रही है। दूसरी बात यह है कि भारत और नेपाल के बीच में जो कैलाश मानसरोवर की यात्रा है उसको लेकर के भी काफी ज्यादा विवाद हो चुका है। अगर नेपाल की भाषा में कहें तो नेपाल के अंदर से ही कैलाश मानसरोवर की यात्रा है जो होती है, और अगर भारत की भाषा में कहें तो भारत के उत्तराखंड वाले हिस्से से ही कैलाश मानसरोवर उसकी यात्रा होती है। अब हुआ क्या, भारत ने कैलाश मानसरोवर की यात्रा का निर्णय लिया। भारत सरकार के द्वारा कैलाश मानसरोवर की यात्रा के रजिस्ट्रेशन करवाए जा रहे हैं और वो रजिस्ट्रेशन अभी भी चल रहे हैं। इसी चीज को लेकर के जो नेपाल सरकार है, बालेंसा सरकार है, उसने ऑब्जेक्शन उठाया और उसका कहना था कि जो कैलाश मानसरोवर की यात्रा है वो हमारे एरिया से नहीं होगी, और ये जो लिपुलेख वाला दर्रा है वो एक अहम हिस्सा है नेपाल का। बस इसी को लेकर के इन दोनों देशों के बीच में विवाद हो गया। फिर उसके बाद में भारत सरकार की तरफ से रिजेक्शन आना था, भारत सरकार की तरफ से रिटेलिएशन आना जरूरी था। भारत सरकार का कहना है कि जो भी ये नेपाल कह रहा है कि लिपुलेख दर्रा उसका है, ये सरासर गलत है। नेपाल सिर्फ दबाव की नीति अपना रहा है। नेपाल कोशिश कर रहा है कि भारत के ऊपर इस तरह के बेबुनियादी बातें करके प्रेशर बनाया जाए, हमारे जो मनमाने कार्य है वो अपनाया जाए, क्योंकि नेपाल ने अभी भारत के कुछ प्रोडक्ट है उनके ऊपर जो है रोक लगा दी थी कि भारत के इस तरह के प्रोडक्ट आएंगे नहीं, टेरिफ लगाने की कोशिश कर रहा है। तो नेपाल के द्वारा इस तरह की जब चीजें की जा रही तो भारत सरकार ने भी साफ मना किया। ये देखिए लिपुलेख वाला दर्रा ये रहा, ये है लिपुलेख, ये काला पानी और ये रहा लिम्पियाधुरा। इन तीनों हिस्सों को लेकर के काफी ज्यादा विवाद है। इन तीनों हिस्सों को लेकर के क्या विवाद है इसके बारे में हम थोड़ा सा अगर जानेंगे तो हमें चलना होगा 1816 के वाले टाइम पर। 1816 में नेपालियों और अंग्रेजों के बीच एक युद्ध होता है। उस युद्ध का नाम है एंग्लो नेपाल वॉर। ये वॉर जब खत्म किया जाता है तो एक संधि के तहत किया जाता है, सुगौली की संधि। उस सुगौली की संधि के तहत ये डिसाइड किया जाता है कि जो ये पश्चिमी सीमा है, यानी कि काली रिवर है, एक यहाँ से निकलने वाली एक काली रिवर है जिसे महाकाली भी कहा जाता है और काली रिवर भी कहा जाता है। ये काली रिवर जहां से निकलेगी उसका पूरब वाला हिस्सा पूरा नेपाल का रहेगा। काली रिवर की जो नदी निकल कर जा रही है वो नेपाल की पश्चिमी सीमा बन जाएगी। इस तरह की जो संधि है वो अंग्रेजों के टाइम पर ही हो गई थी। तो नेपालियों का कहना है कि जो काली रिवर है वो निकल रही है लिम्पियाधुरा से, लिम्पियाधुरा से निकल के ऐसी निकलती है, वो ये इस तरह से निकलती है और इस तरह से चली जाती है। तो ये वाला हिस्सा पूरा किसका हो गया? नेपाल का। वहीं भारत ये कहता है कि जो काली रिवर है वो निकलती है लिपुलेख से, लिपुलेख से होती हुई काला पानी से होती हुई ये इस तरह से निकलती है। तो ये वाला हिस्सा नेपाल का है, ना कि ये वाला। तो ये जो हिस्सा चल रहा है ये इस तरह से त्रिभुज जैसा हिस्सा, ये डिस्प्यूट बना हुआ है दोनों देशों के बीच में। नेपाल कहता है ये भी हमारा है, जबकि भारत कहता है ये यहां से है तो ये हिस्सा तुम्हारा नहीं है। अगर देखा जाए तो हुआ भी यही है। ये देखिए, ये नेपाल पूरा ओरिजिनल ये है नेपाल, लेकिन नेपाल ये वाला हिस्सा ऐसा कहता है कि लिम्पियाधुरा इस तरह से निकला हुआ है तो ये हिस्सा इस तरह से नेपाल का है। अब नेपाल से अगर कैलाश मानसरोवर की यात्रा करनी है तो इस हिस्से निकल के जानी होगी। ये जो लिपुलेख वाला दर्रा है यहाँ से ही निकला जा सकता है। दो बड़े पहाड़ों के बीच का कुछ हिस्सा जहां से आसानी से निकला जा सकता है उसे दर्रा कहा जाता है। तो ये जो दर्रा है यहीं से कैलाश मानसरोवर की यात्रा की जाती है। अब नेपाल का कहना है कि भारत ने हमारे से सलाह मशवरा नहीं किया, हमारे एरिया से निकल रहे हैं ये, लेकिन हमसे कोई सलाह मशवरा नहीं किया गया, इसलिए हम इनकी जो कैलाश मानसरोवर की यात्रा है उसको बंद करवाते हैं। भारत यहाँ से कैलाश मानसरोवर की यात्रा नहीं कर सकता। ये इस तरह का बयान है। ये आप ओरिजिनल और जूम किया हुआ मैप में देखिए, ये काली रिवर को निकलने की बात की जाती है नेपाल के द्वारा, इस तरह से निकल के ये इस तरह से आती है। तो नेपाल का कहना है ये पश्चिमी सीमा बना रही नेपाल की, इसलिए नेपाल यहाँ से पूरा नेपाल है। पर भारत का कहना है कि यहाँ से निकलती है इस तरह से, ये इस तरह से निकल के काला पानी से होती हुई इस तरह से निकलती है। तो ये वाला हिस्सा भारत का उत्तराखंड का हिस्सा है, पिथौरागढ़ जिला। तो ये भारत का हिस्सा है। वहीं नेपाल का कहना है कि ये भारत का हिस्सा नहीं है, उत्तराखंड वाला हिस्सा बना रहा है। वहीं नेपाल जो है कुमाऊं और गढ़वाल वाले हिस्से को भी अपना बताता है और हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्से को भी अपना बताता है, जिसे वो ग्रेटर नेपाल कहता है। अगर ग्रेटर नेपाल की बात की जाए तो नेपाल ये इतना हिस्सा जो है ग्रेटर नेपाल में ले लेता है।
इस तरह के काम किया जाता है। अगर कैलाश मानसरोवर की बात की जाए तो देखिए, कैलाश मानसरोवर की यात्रा के लिए आपको ये जो दर्रा दिख रहा है, लिपुलेख वाला दर्रा, ये दर्रा होकर के ही निकलना होगा, तभी आप ये कैलाश मानसरोवर की यात्रा कर सकते हो, वरना आप नहीं जा सकते। हुआ भी क्या है, भारत ने थोड़ा सा यहाँ पे डेवलपमेंट का काम भी किया है। भारत ने ये जो धारचूला है, धारचूला से लिपुलेख के बीच में एक सड़क बनाई है, जो कि 80 किलोमीटर के आसपास ये सड़क है। अब ये सड़क क्यों बनाई है, ताकि भारत चाइना के ऊपर भी नजर रख सके, चाइना का जो यहाँ बॉर्डर रखा लगा हुआ है जिसपे, और कैलाश मानसरोवर की जो यात्रा है वो भी थोड़ी सुगम हो सके, इसलिए भारत ने यहाँ पे डेवलपमेंट का कार्य किया है। इसी का जो विरोध है वो नेपाल करता आ रहा है कि भारत हमारे हिस्से में डेवलपमेंट का कार्य कर रहा है, जबकि ऐसा है नहीं। भारत नेपाल से देख लिया, अब ये लगा हुआ नेपाल है, भारत के हिस्सों से लगा हुआ। भारत कोलकाता बंदरगाह को यूज करके नेपाल के अंदर फर्टिलाइजर, ऑयल वगैरह जितनी भी चीजें नेपाल की पोर्ट के माध्यम से आती है, वो सारी चीजें भारत पहुंचाता रहता है। कोरोना के टाइम पे भी हमने हमारी जितनी भी मदद हो सकती थी हमारे द्वारा, हमने नेपाल की। नेपाल के फर्टिलाइजर, ऑयल, जो भी सिस्टम्स वगैरह है, जो भी व्यापार वगैरह है, पूरा हमने चलाया, क्योंकि इस हिस्से से, चाइना वाले हिस्से से उसको काफी ज्यादा महंगा पड़ेगा। वो चाइना के एक्सपोर्ट पे आएगा, फिर उससे होता हुआ इधर बेचेगा, तो ये उसके लिए काफी महंगा पड़ेगा। और ये वाला जो हिस्सा है, ये काफी ज्यादा पहाड़ी एरिया है, तो यहाँ से निकलने में भी काफी ज्यादा दिक्कत जाएगी। पर भारत ये मैदानी हिस्से से होता हुआ यहाँ पे बहुत आसानी से इनका व्यापार करवाता है। पर ये चीजें नेपाल को समझ में नहीं आ रही। नेपाल जो है चाइना के पक्ष में ज्यादा जाकर के बैठने लगा है। अब देखना ये होगा कि बालेंसा सरकार और कितनी ज्यादा डिस्टरबेंस पैदा करती है भारत के लिए, और कितना ज्यादा प्रॉब्लम्स भारत के लिए क्रिएट करती है। ये सारी चीजें दोस्तों देखने वाली बातें होंगी। आप इन सारी चीजों के बारे में क्या सोचते हैं जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।